चौधरी सरवर काल कोठड़ी का कैदी था। उसकी सारी अपीलें मुस्तरद हो चुकी थीं। वो अब बड़ी शिद्दत से डेथ वारंट का इंतज़ार कर रहा था। वो एक दिन आकर हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने दीवार से टेक लगाई, कान से आधा सिगरेट उतारा, सुलगाया और निहायत इत्मीनान से सूटे मारने लगा। मुझे वो दूसरे कैदियों से मुख्तलिफ लगा। उसकी सूरत पर एक वक़ार, एक तमकनत थी। वो गुफ्तगू से भी पढ़ा लिखा लगता था, तजर्बाकार और ज़हीन भी लगता था। वो एक डेरेदार चौधरी था। 5-7 देहात में उसकी अच्छी खासी मुअतबरी थी। वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी रहा था। उसके डेरे पर हर वक्त 20-30 बंदे मौजूद रहते थे। ज़मीन जायदाद भी अच्छी खासी थी, तालीम भी देहात के लिहाज से आला थी। फिर चौधरी सरवर काल कोठड़ी तक कैसे पहुंचा? एक बाइज्जत डेरेदार चौधरी अपने से कहीं छोटे बरखुरदारों के सामने जमीन पर कैसे आ बैठा? ये सवाल मेरे जहन में कुलबलाने लगा। इन सवालों के जवाब में चौधरी सरवर ने बताया कि मैं एक ठीक ठाक चौधरी था। मुझे अपने इख्तियारात, अपनी रसाई, अपनी इज्जत और अपनी ताकत पर बड़ा मान था। मुझे महसूस होता था कि मुझे अल्लाह ताला ने किसी खुसूसी मट्टी से बनाया है। दुनिया में कीचड़ से बने किसी इंसान में इतनी जुर्रत नहीं, वो मेरे सामने आंख उठाकर भी देख सके, मेरे लफ्ज़ और मेरे हर्फ काट सके, मेरी बात को बात ना समझे। मैं ज़मीन पर अकड़ कर चलता था। मेरी गर्दन झुकना भूल चुकी थी और मेरे कान मेरी असल आवाज़ के लिए तरस गए थे। मैं दिन में 2 बार कपड़े बदलता था और लोगों के सामने से रोटी उठाकर कुत्तों के आगे डाल देता था। मैं नाफरमानों को दरख्तों से उल्टा लटका देता था और खुशामंदियों के घर दानों से भर देता था। मैं खुदा को भूल चुका था। मेरा तैश, मेरा गुस्सा और मेरा तकब्बुर मेरा खुदा बन चुका था। मैं अपने गुस्से ही को अपना खुदा समझता था। फिर एक दिन अजीब वाक़या पेश आया। एक मुसल्ली मेरी गांव की एक लड़की भगा ले गया। मुझे इतला मिली तो गुस्से से मेरे मुंह से झाग निकलने लगी। मैंने उन्हें तलाश करवाया। 1 हफ्ते के ताक़ुब के बाद वो दोनों मिल गए। मैंने लड़की वारसों के हवाले कर दी, लेकिन मुसल्ली को दरख्त से बांध दिया। मैं कुर्सी बिछाकर उसके सामने बैठ गया और उसे माँ बहन की गालियां देने लगा। मुसल्ली कुछ देर तक तो सुनता रहा, लेकिन फिर उसका पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि चौधरी, कसूर मेरा है, तुम मुझे गाली दो, मेरी बहन और मेरी माँ को बुरा भला क्यों कहते हो? उसके अल्फाज सुनकर मेरे तन मन में आग लग गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस कम जात ने मेरे मुंह पर थूक दिया है। मैं कुर्सी से उठा, उसे बालों से पकड़कर झटका दिया और चिल्लाकर कहा कि मैं तेरी माँ को भी गाली दूंगा और तेरी बहन को भी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुसल्ली ने झटका मारकर बाल छुड़ाए और चीख कर बोला, चौधरी, अगर तुमने अब गाली दी तो मैं भी तुम्हारी माँ बहन को गाली दूंगा। मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। मैंने उसके सारे खानदान की माँ बहन एक कर दी। जब मैं चुप हुआ तो मुसल्ली ने कहकहा लगाया और मुझे माँ की गाली दे दी। बस इतना सुनना था कि मैंने पिस्तौल निकाला और 7 की 7 गोलियां उसके सीने में उतार दी और फिर उसके बाद वो नाश मेरे गले पड़ गई। मेरे खिलाफ केस सीधा और वाज़ेह था। मुझे सजाए मौत हो गई। मेरे लवाहकीन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सदर को भी अपील करके देख ली, लेकिन मेरी कोठड़ी नहीं टूटी। अब मैं डेथ वारंट का इंतजार कर रहा हूं। चौधरी सरवर ने सिगरेट के टोटे का आखिरी सूटा लगाया, फिल्टर तक जला सिगरेट फर्श पर रगड़ा और आंसू पोंछ कर बोला, मैं वो शख्स हूं जो एक गाली बर्दाश्त ना कर सका, लेकिन जब जेल पहुंचा तो मुझे रोजाना 200 गालियां सुनना पड़ी और मेरे पास ये गालियां बर्दाश्त करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। काश मैं उस वक्त एक गाली सह लेता तो आज मेरे सीने पर हजारों गालियों का बोझ ना होता। मैं आज आपके सामने यूं फर्श पर ना बैठा होता। आप यकीन करो कि जेल की 10 साला जिंदगी में मुझे ऐसे ऐसे घटिया लोगों ने माँ बहन की गालियां दी हैं, जो अच्छे वक्तों में मुझे दुआ भी देते तो शायद मैं उनके साथ हाथ मिलाना पसंद ना करता। अल्लाह अकबर। दोस्तों, तकब्बुर का अंजाम एक दिन ऐसा ही होता है। अगर हम भी गुरूर में, तकब्बुर में मुब्तला हैं
تو فوراً سیدھے راستے پر آ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چودھری صاحب کی طرح ہمیں بھی ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔